दीदी, थैंक यू। हम्म, हाँ जी, अभी क्लियर है आप सबको संकल्प सेवा के लिए कि किस तरह की संकल्प सेवाएं करनी है? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? एकदम लास्ट में सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। अभी से अगर पूछना है तो एक प्लीज हाथ ऊपर करिएगा। या फिर संकल्प सेवा का हम जो अभी ये सेवा का जो पाठ लिया है, हाँ, जिस तरह से पहले हस्बैंड एंड वाइफ के लिए लिया, मेल एंड फीमेल के लिए, ऐसे ही इसके बाद में हमको दिन में, अभी ये मॉर्निंग में हमने 1 घंटे में हमने 2-3 बार ये संकल्प सेवा की। उसके अगले 1 घंटे के बाद में दूसरा चीज लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अगर विश्व के लिए ले कर रहे हैं, विश्व में किसके लिए हमको सकाश सेवा देनी है? हाँ, कि सब कंट्रीज की जो सत्ता पे है, हाँ, जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके लिए सकाश सेवा देनी, संकल्प सेवा देनी, कि किस तरह के, हाँ, वो अगर उस ओहदे पर बैठे हैं, उनके हाथ में, हाँ, वो पावर दी गई है, तो उस पावर को मिसयूज नहीं करें। वो उस कंट्री के फायदे के लिए, उसमें रहने वाले लोग उनका भरोसा न तोड़ते हुए वो सब कार्य करें। तो इस तरह के संकल्प पूरे वर्ल्ड पे हमको देने हैं। उसके बाद में 1 घंटा और किसको देंगे? अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, राइट, छोटे से लेके बड़े तक। अभी जैसा हमारी एरिया है, एरिया में कौन है? कॉर्पोरेटर है। कॉर्पोरेटर अपनी एरिया में देखता है, तो अपनी एरिया में क्या कमियां हैं, जैसे रास्ते में गड्ढे बने हुए है, मगर कोई ध्यान नहीं देता। तो क्यों नहीं देता? क्या पैसों की कमी है, या मैन पावर की कमी है? क्या कमी है जिस वजह से एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, तो ऐसे इसके लिए फिर नेक्स्ट 1 घंटा उसके लिए संकल्प करना है कि वो ये चीजों के पास ध्यान देकर। अब यहाँ पे हमको संकल्पों से ही हम कर सकते हैं। अभी कोई भी कॉर्पोरेट के पास जाके बार बार जाके बोलेगा नहीं, पर हम अगर संकल्प करेंगे तो जो भी अप्रोच कर सकता है कॉर्पोरेटर तक, तो वो इंसान उठ खड़ा होगा और जाके कॉर्पोरेटर को बताएगा। ठीक है, संकल्प सेवा बहुत पावरफुल है, हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ये बाबा ने बता दिया है। तो हमें किस तरह से उसको यूज करना है, हर 1-1 घंटे में एक कैटेगरी को ले सकते हो तुम, और संकल्प सेवा कर सकते हो। डॉक्टर्स के प्रोफेशन को ले सकते हो, पुलिस वालों का प्रोफेशन ले सकते हो ना, इसको जहाँ पे भी ब्राइबरी, करप्शन होता है, ऐसे प्रोफेशन को भी ले सकते हो। करप्शन नहीं होना चाहिए, धांधली नहीं मचानी चाहिए, किसी का भी ना तकलीफ हो रही है किसी को, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, हाँ, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है, सोचता है, वो हार जाता है, तो ऐसी संकल्प सेवा लो तुम हर 1-1 घंटे में। हाँ, और हर 1 घंटे में तुम वो 1 घंटे के अंदर तुम हर 10 मिनट या 15 मिनट में एक बार ये संकल्प पूरे विश्व में देते रहो, राइट फ्रॉम अपनी एरिया से लेकर जहाँ तुम रहते हो, वो सोसाइटी, वो एरिया, फिर वहाँ वो स्टेट, कंट्री, और बाद में विश्व। ये इसी तरह का, हाँ, तुम्हारा ये रहने दो विधि जो देने की संकल्प विधि है। वो संकल्प विधि के बाद में अगर आपका हो जाता है तो सकाश सेवा भी दो। सेवा की कोई कमी नहीं है, और यही एफर्ट तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी ही नजर आएंगे, हाँ, कि तुम्हारी एरिया में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारे स्टेट में कितना बदलाव आ रहा है। निमित्त कोई भी बन सकता है उसके लिए। ठीक है, ये चलता है। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। जैसे जैसे आजकल के जो जनरेशन है वो मतलब टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा है, तो कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पार्क की सुविधा भी नहीं है। जैसे यहाँ पे खेलने के दिल्ली लिए। में द्वारका साइड में भी है कि वहाँ पे थोड़ा पार्क वार्क नहीं है, मतलब 2-3 एरिया ऐसे हैं यहाँ पे पार्क ही नहीं है। तो बच्चों को बाहर जाने में भी वो कहते हैं, पेरेंट्स जाने नहीं देते। जैसे हमारे भी फैमिली में है, वो बोलते हैं ऊपर ही रहो, मतलब घर में ही रहो। और बाहर साइकिल भी है तो उनको चलाने नहीं देते कि बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। मतलब वजह आजकल बच्चे इतना, वजह इसलिए कि बाहर उनको
बच्चे आजकल वो हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं इस वजह से। वही और अभी बोला कौन मैंने। ध्यान रखेगा ये वो। और दीदी बट एक ये भी बात है कि यहाँ पे पार्क न होने की वजह से जो बच्चों के अंदर बीमारियां आ रही हैं कि मतलब बच्चे इनएक्टिव हैं और हाइपर एक्टिव इस वजह से है कि वो चीजें तो खाते हैं बहुत, मतलब बाहर की चॉकलेट वगैरह, बट टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये चीज तो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए भी संकल्प सेवा कर सकते हैं, जैसे ये संकल्प एरिया सेवा, में एक। वही तो मैंने संकल्प सेवा बताई ना, कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, तो बच्चों को किडनैप की भी है ना, रैश ड्राइविंग की है। हम साइकिल क्यों नहीं बच्चों को चलाने देते? क्योंकि आजकल ड्राइवर जो होते हैं गाड़ियां जो है कैसे भी करके चलाते हैं, है ना, तो जी ये उसकी चपेट में आ जाता है, कोई रॉन्ग ड्राइविंग करता है। हमारे लिए बहुत संकल्प सेवाएं हैं। रॉन्ग ड्राइविंग, डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उसके चपेट में बहुत बार बच्चे आ जाते हैं। जो साइकिलिंग करना भी चाहते हैं, जगह की जी कमी, जैसे आपने कहा कि पार्क नहीं है, तो यहाँ पे वो भी दीदी, आप दे हाँ सकते हो। वहाँ के जी कॉर्पोरेटर्स होते हैं, उनके लिए ये संकल्प आप कर सकते हो कि प्लीज पार्क नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई जगह अलॉट करे कि जहाँ बच्चे खेल सके खुले इसमें। हाँ, जी तो आप कॉर्पोरेटर को वो संकल्प सेवा कर सकते हैं। यही सेवाएं हमको करनी है। जहाँ आपको लगे कि ये चीज की कमी है यहाँ पर और ये हो सकती है, उसके लिए। अभी आपको और कौन दीदी, सा डर है? कि बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले, जी जिसके लिए माँ बाप जाने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आप किसको संकल्प देंगे? बच्चों को देंगे या उन आत्माओं को, उन लोगों को जिनके मन में ये ख्याल आता है कि बच्चों को डर, किडनैप करो, ऐसे डर की वजह से रैंसम भेजते मांगो। नहीं बच्चे। हाँ, रैंसम मांगो और पैसा ले लो। तो ऐसे लोगों को जो ये चीजें करते हैं ना, किडनैपिंग की वगैरह, उन लोगों के लिए ये संकल्प सेवा, कि आसानी से पैसा कमाना, पाप का भागीदार बनना, हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें भी पाप में ले जाएगा, तुम्हें भी वो भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के संकल्प सेवा ऐसे लोगों के लिए जो ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, शॉर्टकट वे में पैसा कमाने की कोशिश, है, ये कहीं लेकर जाता है, तुम्हें पतन के ही रास्ते लेकर जाता है। तो ऐसे इसमें भी संकल्प सेवा दे सकती है कि हम दीदी संकल्प एक और लोगों अलग को भी से, कम कर सकते हैं। हाँ जी। दीदी एक अलग से भी क्वेश्चन था। जैसे मैंने बहुत देखा है कि और भी चैनल पे, यूट्यूब पे और भी सिस्टर्स ना, जैसे हमें जो चाहिए वही वही लेना है, तो उसके लिए जो हमें जॉब चाहिए उसके लिए मेडिटेशन कमेंट्रीज दे रखी हैं, या हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो इसमें भी वो जो हमारे पास नहीं है और हम उसकी मांग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म से अलग ही तो जा रहा है ना। जैसे बाबा हमें यस, नहीं मिले थे तब तो हम, ज्ञान भी नहीं था, तो अगर हम तब ऐसा करते, क्योंकि मैंने भी पहली बार जब मैं ज्ञान में आई थी उसके बाद मैंने दीदी का, जो हमारे ग्रुप जिससे मैं, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, तो उन दीदी ने भी बताया था कि जॉब के लिए आप ये संकल्प करो। तो मतलब मेरा पहला वो संकल्प था जो मैंने भक्ति करी थी, तो मेरे हस्बैंड की वो जॉब लगी थी। तो मतलब ऐसे वो चीज मैंने पहली बार उसमें करी। तो जब मैं नई नई ज्ञान में थी मुझे इतना पता नहीं था कि डीप की हम के कितने कर्मा बन रहे हैं, इसके बीच में कितने सारे कर्म है। उन्होंने ये तो बताया था कि इसमें कर्म है और ब्लॉकेजेस है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि हम किसी और की जॉब को ले रहे हैं तो उस आत्मा को भी तो, जो उस पे ऑक्युपाइड होना चाहिए उसको भी तो मतलब परेशानी आएगी। इसके बारे में जानना है कि दीदी क्या मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसे जो चीज अगर हमारे जैसे पास मैंने नहीं कहा है। ना कि स्वार्थ के खातिर कोई भी सेवा नहीं करनी है, या अच्छा, किसी को स्वार्थ का रास्ता भी नहीं बताना। हाँ, जिसने जितना ये किया, एफर्ट लिया, उसको उतना। जैसे बहुत बार मेरे पास भी आता है कि प्लीज जी रूहानी सेना में उनको पोस्ट करो कि इसको ना मार्क्स अच्छे मिले। मैं पोस्ट करती हूँ, संकल्प क्या करना है उस पर, है कि इसने जितने एफर्ट लिए हैं उसको उतना परिणाम मिले उसका। अगर जितना उसने
स्टडीज किया है, जितना वो पेपर अटेम्प्ट करेगा, उसको उतना ही मार्क्स मिले। उससे दूसरे का हक छीन के उसको नहीं मिलना चाहिए। अगर एडमिशन मिलनी है उसको स्कूल में, और मेरे पास आते हैं कि प्लीज इसको इस स्कूल में एडमिशन मिलानी है, प्लीज उसके लिए योग करिए, आपका योग बहुत पावरफुल है। मैं ऐसा योग नहीं करती, मैं लेती हूँ, पोस्ट करती हूँ। अगर मैं ये संकल्प करती हूँ कि अगर ये एलिजिबल है उस कॉलेज में, उस स्कूल में, अगर इसको वो उसने इतने एफर्ट लिए हैं उसके लायक, तो ही इसके एडमिशन होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसके लिए पोस्ट करूँ और कोई और का अगर उसमें नाम लिखा है एडमिशन का, और मेरा योग पावरफुल है करके मैं अगर उसको आगे ढकेल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जिसने एफर्ट लिए हैं उसके साथ ना इंसाफी हो जाएगी। है ना, तो उसके कर्म में मैं बन जाऊंगी। तो ऐसे संकल्प नहीं करने स्वार्थ वाले, या किसी और को, किसी और का हक हम किसी और को दे रहे हैं। ठीक है दीदी, जैसे एक स्वार्थ ये भी हो गया ना, जैसे कि हम जैसे बच्चों के लिए करते हैं कि ये बच्चा थोड़ा ये मतलब डरता ज्यादा है, तो ये वाला ये शक्तिशाली आत्मा है, उसके लिए जैसे योग करते हैं। हाँ, वो तो उसका ये आत्मा वाला भी भी बढ़ाने के लिए है। ये मतलब मेरी इनर फीलिंग ये है कि मेरा स्वार्थ तो इसमें है नहीं, पर मेरा ये है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा ना स्थिति खराब कर लेता है। मतलब जैसे कोई खराब चीज, जैसे कुछ गलत हो गया है, टीवी का चैनल ही नहीं आ रहा, तो वो एकदम रोने खिसियाने लग जाता है कि नहीं मम्मी, नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो मतलब ये चाहना है कि भाई वो भी थोड़ा स्टेबल रहे, कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, या फिर थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए। ऐसा कोई पर्पस हाँ, वाला स्वार्थ तो नहीं है मेरा पास, हाँ, आत्मा नहीं तो स्टेबल ऐसे रहे वक्त थोड़ा। में उस आत्मा को संकल्पों से पहले समझाइए। वो बच्चा है, अगर तुम उसको बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, वो जिद पे अड़ेगा। तो ऐसे वक्त में तुम पहले तो उसको शांत होने का प्रकाश दो। हाँ, फिर संकल्पों से उसको समझाओ कि ये है, क्या है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये कभी भी बंद पड़ सकता है। तो डिपेंडेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि ये मुझे मिलना ही चाहिए। अगर अभी समझ दे कि ये तेरे को वक्त मिला है दूसरा काम करने के लिए, ये वक्त उसके लिए नहीं था, तो दूसरा काम कर ले, तेरा होमवर्क कंप्लीट कर ले, तब तक जब आ जाएगा तो वो ऑफिस से बैठ जाना देखने को। तो इस तरह के संकल्प उनके लिए कर लें। ऐसे नहीं संकल्प करने की अरे टीवी चालू हो जाए, उसका चैनल आ जाए, उसका चैनल, उसका ये टाइम जा रहा है, प्लीज इस नहीं चालू नहीं, हो ये तो जाए। दीदी ये बिल्कुल, ये तो स्वार्थ ही होगा। नहीं कर ये तो बहुत ही गलत ही बात होगी कि हाँ, मतलब हम आत्मा को ही चेंज कर सकते हैं। हालांकि गैजेट्स वगैरह और ये सब भी हम यूज करते हैं, यूज करने को मिली है, बट ऐसे नहीं कि अभी आ जाए। जैसे ये दीदी, कई बार ये भी बहुत पॉजिटिव बाबा ने बना दिया ना कि जो भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसको ये सोचो कि नहीं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचो। तो कई बार हम ना गलत गलत का भी गलत कर देते हैं। जैसे कई बार लाइट चली गई तो हम बोलते हैं नहीं अभी लाइट आ जाएगी, तो अब ये नहीं हम जानते कि किस चीज का रीजन है, क्या दिक्कत है, तो किस वजह से लाइट गई हुई है। बट हम संकल्प कर देते हैं और वो फिर संकल्प कहीं ना कहीं गलत भी हो जाता है। बड़ा सोच समझ के दुविधा वाला वो है कि कौन से संकल्प करने हैं, नहीं, कौन से लाइट नहीं आएगी करने। तो आप ये संकल्प अगर कर रहे हो कि हाँ लाइट आ जाएगी, तो वो होप दिखा रहे हो आप कि आ जाएगी। अच्छा, लाइट जाने वाली है तो वो आने भी वाली है, तो ये एक रे ऑफ होप दे रहे हो आप बच्चे को, जिसमें गलत संकल्प नहीं किए। मगर अभी के अभी लाइट आएगी, देख 2 मिनट में आ जाएगी, देखिए, जब तुम टारगेट देते हो और वो नहीं हुआ तो फिर वो गलत संकल्प। तो वो बच्चा आस लगा कर बैठेगा, मम्मी 2 मिनट में आई नहीं, मम्मी 5 मिनट में आई नहीं, तो वो उसकी आस तोड़ने का तुम्हारे पे भार पड़ता है। इसके बाबा का भी आप ध्यान में दो, मुरली में कभी भी वक्त नहीं बताता, जी अप्रोक्सीमेटली कभी नहीं बोलेगा, बताया उन्होंने, कभी नहीं बोलेगा, मगर विनाश का भी होप नहीं जरूर बताया देगा। उन्होंने। हाँ, जी, और होप जरूर देगा कि यस तो होने वाला है, बस और कब होगा, दीदी आज जब तुम बड़े तैयार हो। बड़े सारे क्वेश्चन निकलने सॉरी के लिए, उसके लिए। बट जैसे हम पहले जब ज्ञान में आए थे तो सबने सिखाया था कि ऐसे अपना ऑरा को मतलब प्रोटेक्ट करके रखो, कि थॉट से ही, कि मतलब भगवान की शक्ति मेरे चारों तरफ है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं आ सकती है, एनर्जी भी नहीं आएगी, नेगेटिव थॉट भी नहीं। तो जैसे हम परिवार के लिए करते हैं कि ये सुरक्षित है, ये स्कूल जा रहा है बच्चा, ये
सुरक्षित रहेगा या बाकी सारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे करना सही है या नहीं है? पहली बात तो मैं ये समझी नहीं कि सुरक्षित रहे मतलब किस चीज से सुरक्षित रहे। क्योंकि बाहर से जैसे बाहर की नेगेटिव थॉट से बीमारियों मतलब से, आप बोल रहे हो पॉल्यूशन से, जैसे या आपने बोला। वो फिर हाँ वो तो तुम नहीं बीमारियों रोक वगैरह सकते से। हो। हाँ उसके लिए तो नहीं, तुम मैं रोक नहीं सकते हो। संकल्प करके भी अगर समझो कीचड़ के पानी से खेलते हुए जा रहा है और तुम संकल्प करो कि इसको वो बीमारी नहीं आए, ये नहीं आए, तो तुम क्या कर रहे हो? वो बैक्टीरिया को इनको बोल रहे हो कि भाई तुम मेरे बच्चे से दूर रहो। हाँ फिर भी ये धारणा पहले से जो बन गई थी ना, वही मैं आपसे पूछ के मतलब उसको क्लियर आपको करना क्या चाहती हूँ कि करना है कि नहीं। हाँ, हाँ तो वो तो नहीं, नहीं करें। आपको ऐसे मामले में आपको क्या करना है? अपने बच्चे को शक्तिशाली बनाना है। उसके खाने पीने का ये सब ध्यान रखिए कि उसको कोई बीमारी नहीं आए, है ना? क्योंकि बाहर का वातावरण को तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कंट्रोल किसका कौन सी चीज का होगा? अच्छे खाने पीने का, सही ढंग से उसको रखने का। बस उसकी बॉडी को फाइट करने की शक्ति मिलनी चाहिए। अगर बाहर अभी समझो फॉर एग्जाम्पल वो उसके दोस्त के साथ जा रहा है जिसको कोल्ड एंड कफ हुआ है, उसको वायरल हो चुका है, वो उसी दोस्त के साथ जा रहा है। अभी आप उसके ऊपर कवच लगाएंगे कि इसको ये नहीं बीमार ना हो, इसकी बीमारी इसको नहीं आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? दीदी, यही तो आपको क्या? मतलब ज्ञान हाँ ज्ञान तो हमें बाबा का मिला, बट ना ऐसी समझानी हमें कम मिली है कि मतलब ये करना चाहिए। वैसे जो औरों का देखा है कि और भी ऐसे मतलब बनाते हैं मेडिटेशन में, बहने भाई वगैरह, कि ऐसे मेडिटेशन में अपना कवच बनाओ, भगवान की शक्ति आ रही है, वो तो ठीक है। पर क्या इस बात को हर जगह लागू करना है कि भाई कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा तो हम ऐसे करें? हाँ, एक शुभ संकल्प हम दे सकते हैं कि हाँ, तुम जहाँ जाओ, जहाँ ठीक रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ऐसे तो मतलब ये वाला आशीर्वाद संकल्प तो तो मुझे देते ही ठीक रहे। लगता है। ये शुभ ये भावना वाला शुभ संकल्प तो कामना मुझे हुई। ठीक लगता है। पर मैं ये हाँ कहती हूँ कि जैसे हम ये बनाए कि भाई भगवान की शक्ति मेरे ऊपर आ रही है, फिर तेरे ऊपर जा रही है, फिर तू सुरक्षित है, फिर बाकी सारे बच्चे भी सुरक्षित है। तो ये वाली चीज मेरे को लगा कि आपसे पूछनी चाहिए, कि क्लियर करनी चाहिए हाँ, थोड़ी ये सी। करिए ना। ये भी संकल्प सुरक्षित है तो किस चीज से सुरक्षित है? आपकी बातों में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा। सुरक्षित कौन सी चीज से सुरक्षित है? आप बोलोगे अभी सुरक्षित है तो क्या तुम किडनैपर से सुरक्षित है, एक्सीडेंट से सुरक्षित है, पढ़ाई लिखाई जो टीचर्स उनको गुस्सा करेंगे उससे सुरक्षित करना चाहते हो, बीमारियों से सुरक्षित करना चाहते हो, किससे सुरक्षित करना चाहते हो? वो जो बच्चा कर्म करके आया तो उसको तो वो कर्म मिलने ही वाला है। तुम कौन सा सुरक्षित का कवच लगाओगे उसको? हैं? तो अगर उसको वो कवच लगाना चाहते हो तो वो जो कर्म करके आया क्या तुम भुगतने को तैयार हो? ये तो यही आपके पास आके यही तो बाबा ने ज्ञान दिया कि कर्म में नहीं फंसना। आपने ही तो कर्म फंसना से हटाया है हमें। तो हम तो ऐसे ही करते थे कि अगर बीमारी आ गई किसी की तो ये इसकी बीमारी ठीक हो रही है, मेडिटेशन करके उसको बोलते थे कि, और फिर खुद बीमार हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था क्यों बीमार हो गए हम। पर बाद में अब पता चला तो कि इसी वजह आपने से फिर लोग डर जाते ऐसे भाई ज्ञान हमको योग नहीं करना। नहीं, योग नहीं करना मतलब क्या? वो कर्म जैसा किया है तो वो वैसा उस कर्म का फल मिलेगा। अब उसको फेस करने के लिए उसमें वो ताकत होनी चाहिए। तो हमको एक आत्मा में वो बल भरना है। बल भरना है, सहन शक्ति, हाँ, सहन शक्ति, पेशेंस, एक्सेप्टेंस कि यस मैंने ये गलत किया, मुझे उसका फल मिला। तो ये जो शक्ति आ जी, इसके लिए हम रेड कलर जो होता है ना वो सकाश विधि में रेड कलर देते जी हैं। जी। ऐसे इसमें आपको सकाश विधि देनी है संकल्प विधि से ज्यादा। थैंक यू दीदी, थैंक यू शक्तियों का सो बल। मच आंखें खोलने के लिए हमारी। शुक्रिया बाबा। ओके, वो ओम शांति। आज वक्त बहुत हो गया है, हाँ? हम वेडनेसडे को मिलते हैं उसका टॉपिक। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, ओम थैंक यू बाबा, शांति थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। पूरे परिवार ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।